students, today I am teaching you lesson 12 the talkative barber. बातूनी बार्बर. बार्बर किसे कहते हैं? जो हमारे बाल कट करता है. Long ago a sultan whose name was शहरयार ruled over a large kingdom. बहुत समय पहले की बात है, एक सुल्तान था जिसका नाम था शहरयार. वो एक बड़े किंगडम पर, बड़े राज्य पर शासन करता था. हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर. जो उसकी रानी थी वो बहुत अच्छी स्टोरी टेलर थी, यानी बहुत अच्छी कहानी सुनाती थी. ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग. ईच नाइट, प्रत्येक रात को वो राजा को एक कहानी सुनाती थी. शी नरेटेड एनिशियंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज. वो जो किंग था उसको पर्शियन और अरेबिक जो है अरब देश की जो फोक स्टोरीज होती, लोक कथाएँ होती, वो उसको सुनाती थी. दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स. अरेबियन नाइट्स एक बुक है, तो ये स्टोरी उसी से ली गई है. व्हाट इज द स्टोरी? इन द सिटी ऑफ कैशगार लिव्ड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर. कैशगार एक सिटी थी, उसमें एक बार्बर रहता था जो बहुत बातूनी था. वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड. एक दिन क्या हुआ, सुल्तान ने उसको अपने हेड को शेव करने के लिए बुलाया, बाल बनवाने के लिए बुलाया. द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम. जब बार्बर वहाँ पहुँचा तो उसने नॉन स्टॉप टॉकिंग शुरू कर दी, बाल बनाने की जगह वहाँ बोलना शुरू कर दिया. द सुल्तान गॉट एंग्री. जो सुल्तान था उसको गुस्सा आ गया. When are you going to stop talking and begin to do your work? सुल्तान ने कहा कि तुम चुप कब होगे, बोलना कब बंद करोगे और अपना काम कब करोगे. The barber replied, You do me an injury by calling me a chatterer. बार्बर ने आंसर दिया कि आपने मुझे ये चैटरर यानी बातूनी कहकर मुझे हर्ट किया है, चोट पहुंचाई है ये बात कहकर. For everyone सेज आई एम वेरी क्वाइट. क्योंकि सब लोग कहते हैं कि मैं बहुत शांत रहता हूँ, मैं बहुत चुप रहता हूँ. आई हैव 6 ब्रदर्स whom you might call chatterers. मेरे 6 भाई हैं जिन्हें आप चैटरर्स यानी बातूनी कह सकते हैं. Their names are बकबोन, बकबेरा, बकबक, अलकाउज, अलंशी एंड शकाबक. उसने ये नाम बताया अपने भाइयों के जो ऐसे इस तरह के अनइयर्ड नेम है. वन इज हम्बैक्ड. उसने इनकी खास बात बताई. एक कैसा है जिसकी पीठ निकली हुई है, कुबड़ निकला हुआ है. वन इज टूथलेस. एक के दांत नहीं है एक भाई के. वन इज हाफ ब्लाइंड. एक आंख से काना है. वन इज क्वाइट ब्लाइंड. एक पूरी तरह अंधा है. वन इज डेफ. एक बहरा है. एंड द अदर हैज अ डिफेक्ट इन इज स्पीच. और जो दूसरा भाई है उसके बोलने में, स्पीच में डिफेक्ट है, यानी वो हकलाता है. एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स. और ये सारे बहुत बड़े टॉकर्स हैं, बहुत बड़े बातूनी हैं. बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली. लेकिन मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ. एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स. और मैं बहुत चुप रहता हूँ और शब्दों को बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ. नाउ नेक्स्ट पैरा. गिव हिम 3 pieces of gold. द सुल्तान क्राइड, losing all patience and send him away. I will not be shaved today. अब सुल्तान जब इतनी देर की सुना कि चुप ही नहीं हो रहा तो सुल्तान को और गुस्सा आ गया. उसने कहा इसको 3 जो है सोने के पीस दे दो और सोने के टुकड़े दे दो और उसको यहाँ से जाने को कहो. उसका बिल्कुल पेशेंस खत्म हो गया था सुल्तान का. आई विल नॉट बी शेव्ड टुडे. मैं आज बाल ही नहीं बनवाऊंगा, सुल्तान ने गुस्से में बोला. माई मास्टर क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम. अब जो बार्बर था वो बातूनी तो था ही और उसको भी गुस्सा आ गया. बोला इट वॉज नॉट आई, मैं नहीं था जिसे मैं आपको ढूंढते हुए नहीं यहाँ आया था. इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम. वो आप हैं जिन्होंने मुझे यहाँ आने का आदेश दिया था. मैं अपने आप यहाँ नहीं आया था, आपने मुझे बुलाया है तो मैं आया हूँ. सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू. इसलिए जब तक मैं आपकी सेव ना कर लूँ तब तक मैं आपका घर छोड़कर नहीं जाऊँगा. He then began narrating another story which lasted half an hour. इसके बाद उसने दूसरी स्टोरी कहनी शुरू कर दी जो कि आधे घंटे बाद ख़त्म हुई. Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. सुल्तान जो इतनी देर से उसकी बकबक सुन रहा था वो परेशान हो गया. उसने कहा कि अपनी ये बकवास बंद करो और अपना काम लेट मी गो क्विकली, मुझे जल्दी यहाँ से जाने दो. आई हैव एन अफेयर टू द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस. मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है. आई हैव टू गो आउट एट नून. मुझे दोपहर में जाना है, इसलिए अपना काम जल्दी ख़त्म करो और मुझे जाने दो. नाउ टर्न द पेज. व्हेन ही सॉ
द सुल्तान वॉज रियली एंग्री विद हिम। द बार्बर सेड, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री। जब बार्बर ने देखा कि उसके सुल्तान को वास्तव में गुस्सा आ रहा है तो उसने कहा, अरे मेरे मालिक नाराज मत हो। आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं आपकी शेव करना शुरू करता हूँ। सेइंग दिस ही वॉश द सुल्तान हेड एंड बिगन टू शेव। यह कहते हुए उसने सुल्तान के हेड को वॉश किया। जब शेव करते हैं तो हेड को वॉश करते हैं, पानी लगाते हैं, और उसने बिगन टू शेव, और शेव को करना शुरू किया। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times विद द रेजर व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड। लेकिन उसने मुश्किल से 4 बार उसके बालों पे रेजर नहीं लगाया था, हेड पे रेजर नहीं लगाया था, और फिर वो व्हेन ही स्टॉप्ड रुक गया एंड सेड, और कहने लगा, माई मास्टर यू आर एक्टिंग हेस्टली इन दिस मैटर। मुझे लग रहा है आप इस मैटर में बहुत जल्दी कर रहे हैं। कौन से मैटर में? बाल बनवाने के मैटर में। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। अब सुल्तान तो पहले ही परेशान हो गया था उसकी बात सुन के, तो उसने कहा कि शेविंग करना जारी रखो, स्पीक नो मोर, अब ज़्यादा बात मत करो। बी पेशेंट सेड द बार्बर। अब बार्बर ने कहा, शांत हो जाइए, धैर्य रखिए। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आप शायद, आपको अंदाज़ा नहीं है, आप सोच नहीं पा रहे हो कि आप क्या करने जा रहे हो। आई विश यू वुड टेल मी वॉट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। उसने कहा था ना मुझे ज़रूरी काम से जाना है, तो वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बता दो कि आपका ज़रूरी काम क्या है। इज ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव माई ओपिनियन ऑन इट। आप बता दोगे तो मैं आपको अपनी इस पर ओपिनियन दे दूँगा, अपनी राय दे दूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। फिनिश शेविंग एट वंस द सुल्तान एक्सक्लेम। द सुल्तान जो है वो बहुत परेशान हो गया, तो उसने कहा कि पहले शेविंग फिनिश करो, इसको ख़त्म करो। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वॉज। लेकिन क्या हुआ कि वो जो है बार्बर जो है सुल्तान का शेविंग छोड़कर आधे बाल बनाकर ही देखने चला गया कि क्या समय हुआ है। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड द सुल्तान क्राइड। सुल्तान जो है गुस्से में बोला कि मेरा पेशेंस अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट। फिर बार्बर ने कहा कि शांत हो जाइए मेरे मालिक, मैं आपका अभी 1 मिनट में, 1 क्षण में आपका शेव कर देता हूँ। सेट द बार्बर एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान। और इसके बाद उसने कहते हुए सुल्तान की शेविंग करनी शुरू कर दी। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। लेकिन जब वो शेविंग कर रहा था तो वो बात नहीं कर पा रहा था, बात नहीं कर सकता था, क्योंकि शेविंग करने में, बात करने में हिल जाता तो कट लग जाता, और वो बार बार बिना बोले रह नहीं सकता था। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी वॉट इज दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सेड। फिर बार बार बोला कि अगर आप मुझे ये जानकारी दे दें कि आपका ज़रूरी काम क्या है, तो आपको मैं मोर एडवाइस, आपको मैं कुछ सलाह दे सकता हूँ, विच यू माइट फाइंड यूजफुल, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। फिर बार्बर ने कहा, द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। अब जो सुल्तान पूरी तरह से फेडअप हो गया था, परेशान, बिल्कुल एकदम वो हो गया था, उससे परेशान हो गया था, तो उसने सोचा कि इसको बता ही देते हैं, जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक ये चुप नहीं रहेगा। तो उसने उसको बताने का निश्चय किया और सोचा कि इसको सेटिस्फाई कर दें। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव। तो सुल्तान ने बार्बर से कहा कि उसने एक जो है फीस्ट, एक दावत दी है अपने कुछ दोस्तों को दोपहर में, जिसके लिए उसको जल्दी है, उसको शेव कर दो जिससे वो फ्री हो जाए, उसको वहीं जाने की जल्दी है, दावत में अपने दोस्तों को बुलाया है उसने, सुल्तान ने। When the barber heard the sultan mention a feast, he exclaimed। और जैसे ही बार्बर ने सुना कि सुल्तान ने एक दावत दी है, सुल्तान की दावत की बात सुनी, he exclaimed, वो जो है चिल्लाया, चीखा, That reminds me, अरे मुझे भी याद आ गया, Yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today। कल मैंने अपने कुछ 4-5 दोस्तों को घर पर इन्वाइट किया था। But I had quite forgotten it and have not made any preparations। लेकिन मैं तो पूरी तरह से भूल गया और मैं उसकी कोई तैयारी भी नहीं कराया। Any preparation for them, मैं उनकी कोई तैयारी नहीं कर आया। The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything
टू बी रिड ऑफ हिम। जो सुल्तान था, जो कि उसकी पूरी तरह से बार्बर की दया पे निर्भर था। क्योंकि दया पे निर्भर था क्योंकि उसने क्या किया था, उसको हाफ शेव्ड किया था, वो बाहर भी नहीं जा सकता था और कोई काम भी नहीं कर सकता था, तो उसको पूरी तरह से बार्बर की दया पे निर्भर था। वो जो है बहुत परेशान हो गया, उसने सोचा इससे किसी तरह से छुटकारा पाया जाए। गेट रिड मीन्स छुटकारा पाना, टू बी रिड ऑफ हिम छुटकारा पाना। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, जल्दी से काम अपना करो, अपना काम खत्म करो। तो सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान ने आंसर दिया, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और जितना भी खाना मैंने आज बनवाया है वो सारा खाना आप, सारा जो है फूड ले जाइए आप। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ एनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। अब बार्बर तो ऐसे मानने वाला था नहीं, उसने कहा कि प्लीज़ कृपया मुझे वो फूड दिखाइए जो आपने अपने फ्रेंड्स के लिए बनवाया है, जिससे कि मैं जज कर सकूं, मैं उसको देख सकूं कि वो मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए इनफ है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है कि नहीं है। आई हैव एनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम। द सुल्तान गुस्से में तो था ही, वो चीखा कि मैंने बहुत सारा खाना बनवाया है, बहुत इनफ है आपके लिए। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन, लेकिन उसने ऑर्डर दिया कि जितना भी खाना तैयार किया गया है, वो सारा खाना जो फीस्ट के लिए तैयार किया गया था, उसके अपने फ्रेंड्स के लिए तैयार किया गया था, वो सारा खाना लाया जाए, सामने लाया जाए। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, दिस इज वेरी गुड बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डिजर्ट ऑल्सो। अब बार्बर ने उस पूरे खाने को लुक ओवर मीन्स देखा अच्छे से, और फिर बोला कि दिस इज़ वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा है ये, बट आई शैल वॉन्ट, लेकिन मैं चाहूँगा कि सम फ्रूट, कि थोड़े से कुछ फ्रूट भी होने चाहिए, डिजर्ट मीन मीठे के लिए, क्योंकि खाने के आखिरी में मीठा खाया जाता है, तो उसने कहा कुछ मीठे के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह भी होने चाहिए। द सुल्तान इन डिस्प्रेशन सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड ऑर्डर्ड दैट द फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन। सुल्तान जो कि पूरी तरह से डिस्प्रेशन यानी निराश हो गया था, वो क्योंकि वो अभी तक हाफ शेव्ड ही था, तो वो परेशान हो गया था, तो उसने ऑर्डर दिया कि थोड़े से कुछ फ्रूट्स लाए जाएं। लास्ट पैराग्राफ, द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली। अब जब डिश आई और सारे फ्रूट्स लाए गए, तो बार्बर ने शेविंग छोड़कर, क्योंकि उसने हाफ शेव किया था, उसको छोड़कर और सारी डिश एग्जामिन करने लगा। वो एग्जामिन मीन्स चक के देखने लगा कि कैसे बनी है, प्रत्येक डिश को वो उसने अलग अलग चक के देखा। दिस टुक अप हाफ एन आवर, इसको देखने में पूरा आधा घंटा लग गया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी। सुल्तान जो है वो इम्पेशेंट होके, बेकार जो है उसके अंदर पेशेंस नहीं रहा था, वो इम्पेशेंट होके अपने पैर पटकता रहा, अधीर होके अपने पैर पटक रहा था। बार्बर डिड नॉट हरी, लेकिन बार्बर ने उसको कोई जल्दी नहीं थी, वो अपना आराम से सारा फूड चेक कर रहा था। एट लेंथ however he again took up the razor but after a few minutes of work stopped suddenly and cried, I never knew that you are so generous। अब फिर इसके बाद एट लेंथ आखिर में उसने फिर हाउएवर किसी तरह से उसने दोबारा से रेजर को उठाया उसके शेव करने के लिए, बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, और थोड़ी मिनट ही काम किया था कि स्टॉप सडनली, अचानक से रुक गया, एंड क्राइड, और चिल्लाया, आई नेवर न्यू। बार बार बोला कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि डेट यू आर सो जनरस, कि आप इतने काइंड हैं, आप हम लोग मेरे लिए इतने काइंड हैं, इतने दयालु हैं। तो इस तरह से बार बार जो है वो उसका शेव करने में उसको परेशान कर लिया, इतना टॉकेटिव था कि वो अपना काम नहीं कर रहा था, बातें ही करता चला जा रहा था। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ टॉकेटिव बार्बर। आप लोग भी, बच्चे भी क्लास में बहुत बातें करते हैं, जब क्लास में मैम पढ़ाती हैं तो कुछ बच्चे तो चुप ही नहीं होते हैं, तो ये टॉकेटिव बार्बर उनको नहीं बनना है, टॉकेटिव स्टूडेंट नहीं बनना है, इस स्टोरी से उनको यही सीखना है। नाउ दीज आर द वर्ड मीनिंग्स आई हैव गिवन यू एंड दीज आर द क्वेश्चन आंसर, and now this is the exercise, question answers and word meanings I have also given in worksheet, and this is the exercise of true or false. Do this exercise. What is, आपने जो लेसन में पढ़ा है उसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है, अगर सेंटेंसेस ट्रू है तो ट्रू करेंगे, अगर फॉल्स है तो फॉल्स करेंगे। क्या है सेंटेंस, देखिए, द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान्स बियर्ड। जो बार्बर था वो सुल्तान की बियर्ड, दाढ़ी बनाने के लिए आया था। नो, दिस इज फॉल्स। क्या बनाने के लिए आया था, उसका हेड बनाने के लिए आया था, हेड की शेविंग करने के लिए आया था। सो दिस इज फॉल्स। तो सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स, सुल्तान ने उसको 3 गोल्ड कॉइन्स दिए। यस, दिस इज ट्रू।
द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान पैलेस, बार्बर ने जो है सुल्तान के पैलेस को छोड़ने से मना कर दिया। यस, ट्रू। क्यों उसने कहा कि जब तक मैं आपकी शेव नहीं कर लूँगा तब तक मैं पैलेस नहीं छोड़ूंगा। देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान फैमिली, सुल्तान की फैमिली में 7 ब्रदर्स थे। नो, दिस इज फॉल्स। किसकी फैमिली में थे? बार्बर की फैमिली में थे, सुल्तान की फैमिली में नहीं थे। सो दिस इज द ट्रू फॉल्स। यू डू ऑल्सो इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू।